नमस्कार, मैं अनुपमा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आज की विशेष चर्चा में, जिसमें हम आज बात करेंगे कोरोना महामारी के दौरान जेसीडी डेंटल कॉलेज में करवाई जा रही ऑनलाइन शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में, जिस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जेसीडी डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अरिंदम सरकार। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू सो मच अनुपमा जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि कोरोना महामारी के चलते जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग बनी हुई है जी, तो हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो काफ़ी इफेक्ट हो रहा है। तो सर, आपने उस चीज़ को मतलब दरकिनार करते हुए स्टूडेंट्स को किस तरीके से बेहतर शिक्षा प्रणाली देने का प्रयास किया है? राइट, थैंक यू। बहुत ही वैलिड एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस यस। एंड थोड़ा सा डिटेल में मैं बताना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक्चुअली क्या है कि जैसे हमें शुरुआत में थोड़ा सा ये आकलन हुआ कि शायद कॉलेजेस बंद होंगे या फिर ऐसा कोई कोरोना करके कोई बीमारी जो है जो हमारे वर्ल्ड के अंदर आ रहे हैं एंड हमारे देश में खास तौर से बढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पे जैसे मिड मार्च के आसपास की बात है, तो एट दैट पॉइंट इन टाइम हमने फैकल्टी का मीटिंग वगैरह करके तो वी हैड डिसाइडेड कि हमने ऑनलाइन क्लासेस जो है स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स का सिलेबस का सवाल है, उनका करियर का सवाल है, तो हमें एज सुन एज पॉसिबल ऑनलाइन क्लासेस का शुरुआत करना पड़ेगा। और इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, जैसे 19 मार्च को जो कॉलेजेस जो है बंद हुए थे एज पर गवर्नमेंट के ऑर्डर के वजह से कॉलेजेस बंद हुए, फिर सब्सिक्वेंटली 24 तारीख मार्च के 24 तारीख से लॉकडाउन शुरू हुआ। तो उस टाइम तक हमने ग्राउंड वर्क कर लिया था, इन द सेंस दैट कि हमने जो ग्रुप्स वगैरह बनाना था एटसेट्रा, डिफरेंट व्हाट्सएप के ग्रुप स्टूडेंट्स के, जो सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करना था, वो चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। एंड मेरे को खुशी है इस बात को बताने में दैट यूनिवर्सिटी जो हमारे पंडित बी.डी. शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, या डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइंस है, या यूजीसी के जो गाइडलाइंस है, ये आए थे आपके मिड में के आसपास, अप्रैल मई के आसपास, अप्रैल लास्ट, एग्जैक्टली लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, राइट। तो बट मच बिफोर दैट वी हैड आवर फर्स्ट ऑनलाइन क्लास ऑन 30th of March। तो हमने मतलब जो सिस्टम जैसे हमने वेल इन एडवांस हमने ये स्टार्ट कर लिया था। द रीजन बीइंग इज दैट हमने इसका प्लानिंग पहले से ही कर रखे थे। तो अब सवाल ये है कि अब व्हाट इज द मोडालिटी टू बी अप्लाइड, क्योंकि अब एक ही कॉलेज में अब सीनियर स्टाफ भी है, जूनियर स्टाफ भी है। ये तो जाहिर सी बात है, जो जूनियर्स है वो अपने ऑनलाइन ज़्यादा ऑनलाइन वगैरह में वो ज़्यादा एडवांस्ड है, जो सीनियर स्टाफ मेंबर्स है वो ऑनलाइन सिस्टम में इतना कंफर्टेबल नहीं है, डिजिटल मोड में इतना कंफर्टेबल नहीं है। तो सबसे पहले ये देखा गया, जैसे हमने पहले हमारा फैकल्टी मीटिंग्स, स्टूडेंट मीटिंग्स, हमने जूम वगैरह जैसे एप्स वगैरह है, और भी जो एप्स है अवेलेबल है, जो प्लेटफॉर्म है जैसे एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में जो अवेलेबल है, हमने वो ट्राई किया टू बी ऑनेस्ट, लेकिन हमें बहुत अच्छा सक्सेस नहीं मिला। क्योंकि प्रॉब्लम्स क्या होने लगा कि जैसे ज़्यादा लोग जब उसमें जुड़ने लगे तो उसमें क्या हुआ कि किसी का माइक ऑन है, कोई मल्टीपल लोग बोल रहे हैं, तो इसका आवाज़ आ रहा है, उसका नहीं आ रहा है, उसका आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है, कोई सुन पा रहा है, कोई देख नहीं पा रहा है, एंड स्टफ लाइक दैट। दूसरी बात ये हुआ कि जो स्टूडेंट कम्युनिटी में भी ये हुआ कि अब एवरीबडी इज ऑल्सो नॉट दैट कॉन्शियस। अब सबका कनेक्टिविटी जो है, क्योंकि कई लोग जो है जिनका अवेलेबिलिटी है जो अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उनके पास तो चलो ब्रॉडबैंड वगैरह का कनेक्शन है, लेकिन बहुत ऐसे हमारे दूर दराज के एरिया से बच्चे हैं, जो रूरल एरिया से बच्चे हैं, उनके यहाँ फिर ब्रॉडबैंड का कनेक्शन नहीं है, तो दे आर रिलाइंग ऑन मोबाइल डाटा। तो उस केस में फिर जो वीडियो एप्स जो है तो उसमें फिर प्रॉब्लम्स आने लगे। तो इसीलिए हमने सोचा कि व्हाई नॉट वी डिवाइस अ सिस्टम जो कि इजीली एक्सेसिबल टू एवरीबॉडी है, जो सब लोग यूज करते हैं, जो सब लोग जानते हैं, जो सब लोग समझते हैं। तो एक ही चीज जहन में आया कि व्हाट्सएप। सवाल ये सबने मेरे से पूछा कि सर व्हाट्सएप के थ्रू कैसे कर सकते हैं आप, हाउ कैन यू डू इट, क्योंकि टीचर का शक्ल स्टूडेंट नहीं देख रहा है, तो उस केस में कैसे हो पाएगा, या हाउ विल इट बी पॉसिबल। तो हमने फिर इसका ट्रायल किया। तो हमने क्या किया कि जैसे कहा कि what we did is
दैट आप जैसे जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका जो भी चैप्टर आप पढ़ाना चाह रहे हैं तो उसका जैसे प्रेजेंटेशन जो आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसको तैयार किया जाए और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करने के बाद जैसे आप एक एक करके स्लाइड अपलोड करते हैं एंड उस स्लाइड के ऊपर जो चीज आपने एक्सप्लेन करना है या जो आपने लेक्चर पे स्टूडेंट्स को बताना है वो आप ऑडियो फाइल के जरिए बोले। तो हुआ ये कि इट इज जस्ट लाइक अ लेक्चर क्लास। मतलब क्लास में हम क्या करते हैं, क्लास में हम बोर्ड पे लिखते हैं या पावर पॉइंट पे लिखते हैं, ठीक है, और उसको हम लेक्चर एक्सप्लेन करते हैं। सेम चीज यहाँ पे वही हो रहा है कि स्टूडेंट को पावर पॉइंट का स्लाइड मिल रहा है, उसके बाद ऑडियो फाइल मिल रहा है जो टीचर्स जो है वो बोल के एक्सप्लेन कर रहे हैं। द ओनली थिंग दैट इज एब्सेंट इज टीचर का शक्ल। तो मेरे ख्याल से बच्चे टीचर का शक्ल इतना देखना भी नहीं पसंद करते। उनके लिए तो चलो ठीक है, अच्छा ही हो गया कि इनका शक्ल नहीं देखना पड़ रहा है। लेकिन सर अटेंडेंस कैसे मैनेज किया फिर? मतलब व्हाट्सएप पे अटेंडेंस को किस तरीके से मैनेज किया आपने? नहीं, ये भी एक्चुअली जो आप सवाल पूछ रहे हैं ये सवाल जैसे हमारे टीचर्स ने पहले मेरे से पूछा कि सर चलो ये तो समझ में आ गया कि आपने एक्सप्लेन किया वो किया। फिर कई बार जैसे आपने कुछ वीडियोस भी है, आपने वीडियो अपलोड कर दिया, जो चीज आपने बोर्ड में ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना है वो आपने पीस ऑफ पेपर या चार्ट पेपर, हाँ इसमें फैकल्टी का मेहनत बहुत लगा कि उसमें ड्रॉ करके। अब कई सारे हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स थे वो पावर पॉइंट पे इतना कंफर्टेबल नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, जो चीजें वो पावर पॉइंट पे ना करके उन्होंने एक चार्ट पेपर पे उस चीज को लिखा, उस चीज को लिख के उसको स्कैन करके या उसका फोटो लेके उन्होंने व्हाट्सएप के अपलोड किया, जस्ट लाइक दैट ऑफ अ स्लाइड। फिर उसका ऑडियो वो बता रहे हैं। तो एवरीबडी सेड, तो इसमें तो क्या होगा कि आप अटेंडेंस को कैसे मॉनिटर करेंगे? क्योंकि अटेंडेंस का फिर इशू ये हो गया, जैसे अगर मैंने शुरुआत में ले लिया तो 1 to 100 सबने अटेंडेंस दे दिया, फिर अगर वो अटेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है ये आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आप लास्ट में अटेंडेंस लेते हो, लेक्चर के बाद मान लीजिए आप अटेंडेंस लेते हो, तो क्या पता कोई 11 बजे के बदले कोई 12 बजे आ रहा है, कोई 11:30 आ रहा है, वो भी आपको नहीं पता चलेगा व्हेन अ पर्सन इज जॉइनिंग। सो वी डिवाइज्ड अ मैकेनिज्म दैट ऑफ रैंडम अटेंडेंस। रैंडम अटेंडेंस बोले तो इट्स लाइक दैट, फॉर एग्जांपल मैंने 1-2 स्लाइड लगाया, फिर मैंने रैंडमली 5 नंबर पूछ लिए। और ऐसा कोई नहीं है कि वो 5 आपने रोल नंबर पूछ लिए, 5 रोल नंबर पूछ लिए। फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ आई एम टेकिंग द क्लास, मैंने 2-3-5 मिनट मैंने स्लाइड्स दिखा, एक्सप्लेन किए, हो गया, फिर मैंने बोल दिया रोल नंबर 85 to 90 मार्क योर अटेंडेंस। उस टाइम पे 85 to 90 का अटेंडेंस अगर आ गया तो मैं मानूंगा कि वो क्लास में है। अगर वो नहीं आया मतलब वो एब्सेंट है। तो ऐसा करके अगर मान ली फिर मैंने थोड़ा आगे गया, फिर मैंने कहा 45 to 50 मार्क योर अटेंडेंस। तो स्टूडेंट्स का ये समझ नोबडी कैन अंडरस्टैंड, अब मैं कौन सा नंबर बोलूंगा? आई कैन से 1 ऑल्सो, आई कैन से 90 ऑल्सो। तो एवरीबडी हैज टू बी देयर। रैंडम अटेंडेंस किसी टाइम भी मैं अटेंडेंस। लेकिन हाँ कई बार जैसे इश्यूज होते रहे, किसी से कई बार कनेक्टिविटी फेलियर होता है, कुछ होता है, तो कई बार स्टूडेंट्स बाद में हमें अप्रोच करते हैं कि सर मैं उस टाइम पे नहीं दे पाया था क्योंकि मेरा पैक खत्म हो गया। क्योंकि देखिए मैं स्टूडेंट्स को भी बहुत सराहना, आई मीन कंग्रेचुलेट करता हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं हमारे साथ जुड़ते तो हम ये चीज कंटिन्यू नहीं कर पाते। सर उनका रिस्पॉन्स आपको कितना कैसा लगता है कि उनका रिस्पॉन्स पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव ज्यादा आ रहा है? आई थिंक इट इज मोर देन पॉजिटिव। ओके सर, इट इज मोर देन पॉजिटिव। मतलब ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो यू नो लाइक जैसे हमने क्लासेस स्टार्ट किए तो एज आई सेड शुरू में जैसे ऑलमोस्ट 98-99% अटेंडेंस रहे हैं हमें। एंड अगर मान लीजिए कोई अटेंड नहीं भी कर पा रहा है, इट इज नॉट बिकॉज कि ही और शी इज नॉट अटेंडिंग बिकॉज कि यू नो लाइक कि वो चाह नहीं रहा। कई बार क्या हुआ कि उसका जैसे एज आई सेड मोबाइल पैक खत्म हो गया, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि खुद का फोन, क्योंकि उस टाइम पे कंप्लीट लॉकडाउन था, तो किसी का सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन लोगों ने अपने माँ बाप के फोन से भी किए हैं कि खुद का फोन जैसे मेरा खराब हो गया तो मैंने अपनी मम्मी के फोन को ले लिया, मैं अपने मम्मी को बहुत अच्छे से एफर्ट्स लगा रहे हैं। हाँ, लेकिन इसमें क्या हुआ कि मम्मी अगर बाई चांस उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हुआ या मम्मी के कोई कॉल आ गया, कुछ हो गया, तो उसका क्लास छूट गया थोड़ा टाइम तक। तो ये चीजें होते रहे तो हम लोग उसको समझते भी है एंड हमने उसको स्पेशल सर्कमस्टेंस करके हमने अलाउ भी किया है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो अटेंडेंस हैज बीन ट्रिमेंडस
एंड स्टूडेंट्स ने जो रिस्पांस हमें दिया है, ओवरवेलमिंग रिस्पांस हमें दिया है। इनफैक्ट अभी भी उनके ऑनलाइन रिवीजन क्लासेस, मतलब जो 30 मार्च को स्टार्ट हुआ था, वी हैव कंप्लीटेड आवर कोर्स कंप्लीट होने के बाद हमने एग्जामिनेशंस भी लिए। उसके बाद अभी भी जो है उनके ऑनलाइन रिवीजन क्लासेस चल रहे हैं, जो कि वो बाकायदा अटेंड कर रहे हैं। तो उस हिसाब से आई थिंक दैट रिस्पांस, मतलब आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर मोर। मतलब इस मैं बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ दैट दे हैव शोन ट्रिमेंडस like patience and response. Everything has been great, so no complaints that way. Oh, very good sir. अच्छा सर, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी कि मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते अगर वो स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी वर्क कर रहा है, जी, प्रैक्टिकल नहीं कर रहा है, वाइवा ट्रेनिंग नहीं कर रहा है, तो आई थिंक थ्योरी वर्क उसके लिए काम नहीं करेगी अकेले। तो सर, वाइवा ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल्स के लिए आपने किस तरीके से स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया? राइट एक्चुअली क्या है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखिए, क्योंकि हमारा जो करिकुलम है, डेंटिस्ट्री इज सच अ करिकुलम जिसमें सिर्फ पेन पेपर और थ्योरी से तो बात नहीं बनेगी। प्रैक्टिकल नॉलेज एंड क्लिनिकल नॉलेज जो है एसेंशियल है। अनफॉर्चुनेटली जस्ट बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंस, क्लिनिकली तो ऑब्वियसली हम पेशेंट को कर नहीं पाए, क्योंकि ओपीडी अभी फॉर द टाइम बिंग हमने क्लोज किया हुआ है। ओनली जो जैसे एज पर प्रोटोकॉल जो इमरजेंसी प्रोटोकॉल है, जिनका बहुत ही इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है, उन्हीं को हम हैंडल किए हैं। तो उसमें जो क्लिनिकल एस्पेक्ट जो है वो तो स्टूडेंट्स जब आएंगे एंड टुमारो दे विल गेट अपॉर्चुनिटी, जब सब चीज नॉर्मलाइज हो जाएगा, देन दे विल गेट द क्लिनिकल। बट जो प्रैक्टिकल या वाइवा की आप बात कर रहे हैं, जैसे प्रैक्टिकल जो चीजें हम लोग डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वैक्स कार्विंग कह लीजिए, या कुछ एक प्रैक्टिकल्स जो हम इजीली हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा अपैरेटस नहीं चाहिए, तो वो हमने वीडियोस की जरिए स्टूडेंट्स तक पहुंचाया है। तो दैट वी हैव डन। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जैसे आप अगर मेडिकल साइंस में क्या है, फॉर एग्जांपल जब आप प्रोफेशनल मेडिकल कोर्स में आते हैं, वाइवा इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या चीज होता है, जैसे आप +2 लेवल तक आपका इतना वाइवा का कोई सिस्टम नहीं होता है, लेकिन जब आप यहाँ पे आते हैं फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर, कई बार तो आपका पूरा प्रैक्टिकल का जजमेंट वाइवा पे हो जाता है। तो वो एक वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो उसके लिए हमने क्या किया, जैसे और हमने फर्स्ट बैच के लिए ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली, हाँ, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे मान लीजिए सीनियरिटी बढ़ता है, अब जो फाइनल ईयर में है, जो थर्ड ईयर में है, उनको इतना जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले से कर रखा है। लेकिन जो उनको एक्सपीरियंस है कि वाइवा को कैसे हैंडल करना है, लेकिन जो फर्स्ट ईयर में है या मैं सेकेंड ईयर में है, तो उनके लिए ये ट्रेनिंग जरूरी है। तो उसके लिए हमने क्या किया, जैसे एक तो हमने व्हाट्सएप के वीडियो कॉल के जरिए हमने वाइवा एग्जामिनेशन भी लिया। मतलब जैसे फैकल्टी मेंबर्स ने स्टूडेंट्स को कनेक्ट किया, एंड जैसे 4-4 या 5-5 का ग्रुप बना के, तो हमने वीडियो कॉल के जरिए उनका वाइवा लिया। तो दैट वाज वन एस्पेक्ट। सेकेंडली, उनका जो स्किल है, जैसे कि उनका बोलने का जो स्किल है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए व्हाट वी डिड इज दैट हमने उनको टॉपिक्स डिस्ट्रीब्यूट किए। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे एक पैथोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसके मल्टीपल चैप्टर्स हैं, तो रोल नंबर 1 को एक दे दिया, 2 को एक दे दिया, 3 को एक दे दिया, इस तरह करके देते गए, पोर्शंस देते गए उनको करिकुलम से अलग अलग। जैसे फिर माइक्रो में फिर उनको रोल नंबर 11 से स्टार्ट कर दिए, अकॉर्डिंगली उनको प्रेजेंटेशंस दिए। तो बच्चों का जिम्मेवारी ये था कि उस प्रेजेंटेशन को वो तैयार करें और उसको वो प्रेजेंट करें इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास एंड द फैकल्टी। एंड दे हैव अगेन को काफी हेल्प मिली होगी इससे। बिल्कुल हेल्प भी मिला, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। एंड जब आप एक क्लास के सामने अपनी बात रख रहे हैं, हाँ थोड़ा बहुत कभी कभार कुछ इधर उधर होता है, लेकिन एट अ लार्जर लेवल इट इम्प्रूव्स योर कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका बोलने का स्किल बढ़ता है, एंड यू टेंड टू फील दैट लाइक आप जब 4 चीजें जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो महज ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ किताब से कर रहे हैं, आप गूगल पे सर्च करते हैं, आप 4 नए चीज डालने की कोशिश करते हैं। तो एक जो ये एकेडमिक फर्वर जो है ये स्टूडेंट्स के अंदर ये बढ़ता है, एक जो ये इंक्विजिटिवनेस है वो स्टूडेंट्स के अंदर बढ़ता है। तो वो कोशिश करता है कि 4 जगह से देख के, कहीं यहाँ से कोई मटेरियल मिल रहा है, कहीं वहां से कुछ मिल रहा है, तो उसको कंपाइल करके मैं प्रेजेंट करूँ, अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करूँ, अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करूँ,
और इसमें भी जैसे लाइक एक थोड़ा सा होता है, वन अपमैनशिप होती है, लाइक अब जैसे ऑब्वियसली किसी स्टूडेंट ने किया है, अब एवरीबॉडी उसको कंग्रेचुलेट करते हैं, एवरीबॉडी स्टाफ मेंबर्स कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, तो अगला जो पर्सन प्रेजेंट कर रहा है उसको लगता है मेरे को उससे भी बढ़िया करना है, तो ये जो एक हेल्दी टाइप ऑफ कंपटीशन कह लीजिए, या एक दूसरे को एक वन अपमैनशिप जरूरी है, ये प्रमोट करता है, इट जस्ट प्रमोट्स योर, आप कई बार जैसे लाइक स्टूडेंट्स ने भी मेरे को कई फीडबैक दिया है कि सर हमें पता भी नहीं था कि हम ऐसे कर सकते हैं, वी नेवर न्यू दैट वी कैन डू इट, उनके छुपे हुए स्किल्स बाहर आए। एग्जैक्टली, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जैसे एक दिन शाम के टाइम पे मैं देख रहा था कि 2-3 बच्चों ने बहुत ही उन्दा प्रेजेंटेशन कर रखा था, तो मैंने जिस ग्रुप में जाके, क्योंकि मेरे पास सारे ग्रुप्स, आई एम अ मेंबर ऑफ ऑल द ग्रुप्स, तो एज अ प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, तो आई कीप अ टैब ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन एवरी क्लास, फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है, सेकंड में क्या हो रहा है, थर्ड में क्या हो रहा है, तो सारे ग्रुप्स का मेंबर मैं हूँ, तो मेरा काम ये मैं देखता रहता हूँ कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हाँ जी, थोड़ा सा पता भी चलता है कि क्या हो रहा है। तो इन दैट केस जैसे मैंने कभी कंग्रेचुलेट किया, तो समटाइम द स्टूडेंट्स गॉट बैक टू मी एंड दे वर लाइक कि सर थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन, बट वी डिड नॉट इवन नो, कि हमें खुद नहीं पता था कि हम ये चीज कर सकते हैं, लेकिन ये तो आप लोगों ने पुश किया ताकि हमें पता चला कि हम ये कर सकते हैं, तो हमने किया। बिल्कुल। तो ये भी एक अच्छा लगता है। बच्चे जब बच्चे हमारे एज अ टीचर लाइक जब आपके बच्चे आपसे ऊपर जा रहे हैं, देयर इज नथिंग ग्रेटर देन दिस, यू फील सो प्राउड जब स्टूडेंट्स आपके एक्सपेक्टेशन से ऊपर जा रहे हैं, सो यू फील वेरी प्राउड एंड यू फील वेरी कंटेंटेड, वेरी हैप्पी अबाउट इट, टू बी ऑनेस्ट। तो अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हमारी बातचीत का दौर यूं ही जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। यहां जिंदगी को मिलता है नया अर्थ, यहां मंजिलों को मिलते हैं नए रास्ते, यहां हौसले ले रहे हैं नई उड़ान, यहां आशाएं सीमाओं में नहीं बंधती, यहां किताबों से आगे है एक और जहां। जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ सिरसा, गिविंग विंग्स टू योर ड्रीम्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारी बातचीत का दौर फिर से जारी करते हैं। तो सर, मैं अब ये जानना चाहूंगी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने एडमिशन्स को लेकर, एग्जामिनेशंस को लेकर काफी क्यूरियस हैं कि हमारे एग्जामिनेशंस का आगे क्या होगा, कब होंगे एग्जामिनेशंस, कब होंगे एडमिशन। तो सर, एक बार उन स्टूडेंट्स की जो क्यूरियोसिटी है उसको भी आप थोड़ा सा शांत कीजिए। जरूर, डेफिनेटली। एक्चुअली क्या है कि जैसे एग्जामिनेशंस जो है, अब जैसे यूनिवर्सिटी ने एमडीएस के एग्जामिनेशंस अभी कंडक्ट करवाई है, तो जो एमडीएस के स्टूडेंट्स है अभी थ्योरी एग्जाम भी हुआ है और उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी कंडक्ट किए हैं। तो अब जैसे अगस्त में सम 25 अगस्त के आसपास फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स उन्होंने शेड्यूल किया है, और फाइनल ईयर का शायद 11 अगस्त को शेड्यूल किया है। तो लेट अस, अभी तो फॉर्म वगैरह फिलअप हो रहे हैं, तो एंड हम लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, तो जैसे भी सिचुएशन होगा अकॉर्डिंगली वी विल टेक अ कॉल, बट एज पर वी हैव टू फॉलो द यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस। तो जो भी यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ओके सर। और आगे फिर एडमिशंस का? एडमिशंस का तो जैसे अभी एमडीएस के एडमिशंस चल रहे हैं हमारे यहाँ, अभी 2 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग हो गई है, एंड उसके बाद अभी मॉप अप राउंड्स बचे हैं। तो एमडीएस के एडमिशंस तो अभी चल रहे हैं, एंड एट द सेम पॉइंट इन टाइम जो बीडीएस के एडमिशंस है दैट विल बी पॉसिबल, वो नीट के एग्जाम के बाद ही होता है। तो नीट का जैसे आपको पता है पहले जुलाई में होने वाला था, तो अभी वो गवर्नमेंट ने पोस्टपोन कर दिया है, 13 सितंबर का डेट दिया है। तो होपफुली फिर 13 सितंबर को एग्जाम के बाद तब आपका बीडीएस जो एडमिशंस है, तो जो प्रक्रिया है उसके बाद शुरू होगा। फिलहाल जो है अभी एमडीएस के एडमिशंस चल रहे हैं,
एंड हमारे मॉपअप राउंड अभी बाकी है एंड हमारे सारे जो सीट्स है वो टेकन अप हो जाएंगे एंड वील बी हैविंग 100% एडमिशन दिस टाइम। ओके सर। तो सर मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप स्टूडेंट्स को कुछ ऐसे वाक्य कहिए जिनसे उनका मोटिवेशन बढ़े। डेफिनेटली, थैंक यू। एक्चुअली क्या है कि जैसे अभी प्रेपरेटरी लीव्स हमने अनाउंस किया है तो इस फ्राइडे और सैटरडे को मैंने 1 आवर सेशंस रखे हमारे सारे बैचेस के स्टूडेंट्स के साथ। बट स्टूडेंट्स को मैं एक ही चीज़ मोटी तरह से बोलना चाहूँगा, दैट इज़ जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है उसके बारे में हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं और कर सकते हैं। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है नहीं तो उसके बारे में ना तो सोचना और ना तो कुछ करना, बिकॉज मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि हम स्पेकुलेट करते हैं, हम र्यूमर्स होता है, स्पेकुलेशंस होते हैं, अब कल को क्या होगा क्या नहीं होगा तो इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। एंड अभी जो प्रेवलेंट सर्कमस्टेंस है और जो स्थिति है तो एवरी डे इज अ न्यू डे, कि आज हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो टेकिंग थिंग्स स्लोली, जैसे वो भी चीज़ों का आकलन करके फिर अकॉर्डिंगली डिसीजंस ले रहे हैं। लाइकवाइज हम भी अकॉर्डिंगली जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एज अ स्टूडेंट लाइक कल को क्या होगा या क्या होने वाला है ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। इन शॉर्ट अपना काम करो। जो चीज आपके कंट्रोल में है कि आप सुबह उठ के क्या करना है, दोपहर को क्या करना है, रात को क्या करना है, अकॉर्डिंगली आप अपना शेड्यूल बनाओ, अपना टाइम टेबल बनाओ, सब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करो, अपना पढ़ाई करो, उसमें थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट, थोड़ा ड्राइंग, थोड़ा पास्ट पेपर्स, थोड़ा क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग, तो ये सब चीजें भी इनकॉर्पोरेट करो एंड लाइक थोड़ा सा फ्री रहने का कोशिश करो। मेडिकल लाइन में वैसे भी डायग्राम्स वगैरह exactly, वो जरूरी है वो ऐड कर आपके आंसर को सप्लीमेंट करता है, तो वो एक एडेड चीजें हैं। अगर आप अपने आंसर्स के साथ इंक्लूड करेंगे तो आपको हायर पॉइंट्स मिलता है, तो वो चीजें जो है वो करना चाहिए। एंड जो चीज मतलब जिसके बारे में वी कांट कंट्रोल, उसके बारे में सोच के अपना टाइम वेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, फिर एक नए विषय पर नई चर्चा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।